प्राचीन भारत का इतिहास। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो स्टेट पीसीएस में विगत में पूछे गए हैं। पाषाण काल किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर। ये यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? बागौर से। दूसरा क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल? क्या सवाल है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। ये यूपीपी से 16 में पूछा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? दमदमा से। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है चोपनी मांडो। कौन सी स्थान है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ से मिले? चोपनी मांडो। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदया से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल किसमें, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महदया से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ और यव। जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सवाल क्या पूछा गया है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम सबसे पुराने स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। कहाँ से मिले हैं स्थायी जीवन के प्रमाण? सबसे प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, ये भारतीय उपमहाद्वीप में आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और संपूर्ण चीजें आती हैं। ठीक है ना। में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेव से। कहाँ से? भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? हमें लहुरादेव से। ठीक है। इसी प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। लहुरादेव से और ये मेहरगढ़ से। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ में। और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, पर ये लहुरादेव मेहरगढ़ में ही आने वाली एक जगह है। ओके, पर आप इस पर ज़्यादा ध्यान देना, मेहरगढ़ में। ठीक है। यदि सवाल पूछ लिया जाए भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ में। ठीक है ना। इसी प्रकार से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ओके, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है। सवाल क्या है कि किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति, जो जिस समय पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उस समय से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था साथियों? HD सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे, किन किन रूप में की है? सन्यासी गुफाओं के रूप में। ठीक है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में और मंदिर के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू।
राग का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में किस शैलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल कौन सा साथियों? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, जहाँ प्रागैतिक इतिहास चित्रकला के से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गैरिक मर्दबांड पात्र जिन्हें OCP भी कहा जाता है, गैरिक मर्दबांड पात्र जिन्हें OCP भी कहा जाता है, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ नामकरण हुआ था इनका? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये सवाल वापस देख लेना। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है।